देखिए, हिंद गुरु एकेडमी जो है वो में हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चे मैंने टेस्ट कहा तो हम चैप्टर पढ़ाते हैं उन्हें। और चैप्टर पढ़ाने के बाद वीकली टेस्ट, पहले तो फोर्टनाइटली लेते थे लेकिन अब वक्त हो गया है, बच्चे ट्रेंड भी हो चुके हैं हमारे, तो हम वीकली टेस्ट लेते हैं उनके। देखिए, ऐसा है कि पहले जो एग्ज़ामिनेशंस हुआ करते थे और जो उनके जो कट ऑफ जाते थे वो ऐसे थे कि बायो और फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स के हिसाब से बच्चे फिज़िक्स को ज़रा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मानते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं, पिछले साल सब्जेक्ट फिज़िक्स बेटर था, आसान लगा बच्चों को केमिस्ट्री के मुकाबले में। तो ये तो कंपटीशन में ये होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट भारी है, ये सब्जेक्ट आसान है, हम कर लें। बायो के कुछ क्वेश्चंस जो है वो लेंदी थे। तो इन बातों को ख्याल करते हुए अब हमें ये देखना है कि कट ऑफ 600 प्लस ऊपर है तो हमें उसकी तैयारी करनी है। और बच्चों को तीनों सब्जेक्ट जो है बायो, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इक्वली उन्हें मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। अब ये है कि रिवीजन उन्हें करना चाहिए, अभी से कैलकुलेट करना चाहिए कि कहाँ तक उनका सिलेबस हो चुका है। 11th तकरीबन सबका हो चुका होगा, 12th के सिलेबस में स्टार्ट हो चुका होगा, लोग पढ़ रहे होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि वो थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल करें फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और साथ ही साथ MCQs जो है वो जो भी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उस एक चैप्टर को पढ़ लिया, 1 घंटा टाइम दिया, फिर उसके बाद 20-25 MCQs करें, फिर अपने आप को कैलकुलेट करें कि 4 क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बना। और कोशिश इस बात की करें कि सॉल्यूशन बनाएं, क्वेश्चंस जो भी करें उसके सॉल्यूशंस बनाएं, उनके जो ऑप्शंस होते हैं कि जो क्वेश्चंस उनसे क्यों नहीं बने, इस बात का भी ख्याल करना उन्हें ज़रूरी है। तो इसलिए टाइम दें बच्चों, सोने का टाइम एक फिक्स्ड कर लें कि 7-8 घंटे के बाद से जो है जो टाइम बच रहा है कम से कम 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, 6 से 7 घंटा अगर रिलैक्स्ड वे में भी अगर बच्चे पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि वो अपने सब्जेक्ट्स को पूरा का पूरा करना। उन्हें भी वही करना है। 3-4 महीने बच रहे हैं, मतलब कि जनवरी तो शुरू हो चुका है, आज 8 तारीख हो गए जनवरी के, और 7 मई को एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो वो 7 मई की एग्जामिनेशन की तैयारी उनको वो घर पर भी वो कर रहे हैं तो NCERT को बेस बनाकर क्वेश्चन उन्हें करने हैं। NCERT के सारी पॉइंट्स को कोशिश तो ये करें कि पढ़ते चले जाए और लिखते चले जाए, इसलिए कि लिख के पढ़ना जो है वो ज़्यादा बेटर है बनिस्बत इसके कि आप देखते चले जा रहे हैं। तो कोशिश इस बात ही करें, घर पे भी पढ़ रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट में सारे टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि आज मुझको इतने दिन बच रहे हैं, इतने हफ्ते बच रहे हैं, इतने दिन बच रहे हैं, और हमें 6-7 घंटे जो पढ़ने हैं तो रोज़ पढ़ें। बच्चे एक मुश्किल काम क्या है कि वो ये समझते हैं कि फिजिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो 1 हफ्ते तक फिजिक्स की तैयारी करते हैं कि ये टॉपिक हमको 1 हफ्ते तक पढ़ा, वो फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री नहीं रिवाइज करते, बायो रिवाइज नहीं करते। तो उन्हें 1 घंटे 1.5 घंटे हर सब्जेक्ट पर रिवीजन में देने होंगे जो वो पहले पढ़ चुके हैं। प्लस ये कि टारगेट बनाए कि साहब अगर हम चैप्टर 1, 2, 3 मेरा हो चुका है तो चैप्टर 4 अगर पढ़ रहे हैं तो 1, 2, 3 को रिवाइज कर ले और चैप्टर 4 पे कुछ ज़्यादा वक्त दे। तो इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे फिर वो 4 आ गया, फिर चैप्टर 5 पे आ जाए, फिर चैप्टर 6 पर चले जाए। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो इस बात की कोशिश करें कि उनके सिलेबस पीछे से कवर होते चले जाए और रिवीजन होता है। सबसे बढ़ करके यही है कि जो एग्जामिनेशंस के टेस्ट पेपर्स होते हैं MCQs के, PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आ चुके हैं नीट के, उनको सामने रखें, और उनको सामने रखने के बाद और प्लस कुछ और क्वेश्चंस ऐड करके वो देखें, चैप्टर पढ़ लें। सबसे बेटर तरीका तो वो जांचने का अपने आप को वही है, क्वेश्चंस बनाए और देखें कि क्वेश्चंस उनसे कितने बने। 10 क्वेश्चंस बनाए, 6 बने, 4 बने, 3 बने, 2 बने, और अपने आप को ही वो नंबर दे सकते हैं कि मैंने ये जो अभी टेस्ट दिया मैंने अपने आप को, तो मैं ये मुझको 10 नंबर में 5 नंबर आए, 4 नंबर आए। सबसे बेटर तरीका पढ़ने का ये, इसलिए कि लास्ट में करना क्या है, लास्ट में तो MCQs नीट में एग्जामिनेशन में देने हैं। तो जब हमको नीट देना है तो रिजल्ट हमें वही देगा। और हम कैसे पहचान सकते हैं, पहचानने का तरीका बच्चों का सबसे बेस्ट यही है कि अपने आप को पहचाने वो। और अपने आप को पहचाने कैसे, तो टेस्ट खुद दे करके देखें। 10 मिनट का टाइम, अगर 10 क्वेश्चन है, NTA जो है वो 10 मिनट देता है, आप कोशिश इस बात ही करेंगे 10 को, अगर बायो है तो हम 10 को 7 मिनट में कर लें। 7 मिनट में हुआ या नहीं हुआ, तो अगर 7 मिनट में हो गया तो वो जो 3 मिनट मेरा बच गया तो वो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ। देखिए, हिंद गुरु एकेडमी जो है वो में हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चे मैंने टेस्ट कहा तो हम चैप्टर पढ़ाते हैं उन्हें,
और चैप्टर पढ़ाने के बाद वीकली टेस्ट, पहले तो फोर्टनाइटली लेते थे लेकिन अब वक्त हो गया है, बच्चे ट्रेंड भी हो चुके हैं हमारे, तो हम वीकली टेस्ट लेते हैं उनके, मेरिट उनकी बनाते हैं और फिर ये देखते हैं हम बच्चों के साथ कि अगर फिजिक्स में उनके क्वेश्चंस नहीं बने हैं तो वो कौन सा एरिया है जहाँ से वो क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, उन्होंने समझ में उनके नहीं बात आई या क्वेश्चंस लेंदी हो गया, किस तरह की डिफिकल्टी उन्हें आ रही है, तो वो हम इंडिविजुअल बेसिस पर बच्चे को बुलाकर टीचर से डिस्कस करते हैं उनसे। अभी हिंद गुरु में एकेडमी में जो हमारे जो बैचेस चल रहे हैं, हमारे बैचेस रैंकर्स बैचेस हमारे चल रहे हैं जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं, और 11th के और 12th के भी बैचेस चल रहे हैं, नीट के भी और जेई के भी हैं। वही में हम टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं उनसे, और क्लास में भी उनसे हम असाइनमेंट्स देते हैं, वो क्लास करवाते हैं, और जब वो आंसर हमारे करते हैं तो हम डिस्कशन करते हैं क्लास में कि कौन सा क्वेश्चन तुमसे बना, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्या तुम्हें करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से हम डिस्कशन करते हैं हर बच्चों के साथ, और फिर मेरिट निकालते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। वीक अगर है तो थोड़ा उसके लिए अलग से वक्त दे करके हम बच्चों को डाउट उसका क्लियर करते हैं।